सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा कि मैनुअल ट्रेडिंग इनफ है अच्छा पैसा बनाने के लिए या एल्गो ट्रेडिंग में भी आपको जंप करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस तरह की ट्रेडिंग सिस्टम मैं यूज करता हूँ। बैठ करके आराम से बात करूंगा, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा देखिए, करियर और सपने पूरा करने के लिए तो मेट्रो सिटी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी होती हैं। जैसे मैं दिल्ली एनसीआर में अपना करियर बनाया, लेकिन कई बार सपने पूरे करने के साथ साथ ना सुकून चला जाता है। तो उस सुकून को रीस्टोर करने के लिए, उस सुकून को वापस लाने के लिए मैं यहाँ नेचर के साथ आता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए बैठ करके बात करते हैं और बात करते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग वर्सेस एल्गो ट्रेडिंग। तो गैस, अर्ली मॉर्निंग काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे जगह पे थोड़ा वॉक करते हुए, और सनलाइट, रिवर, नेचर बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल बात करते हैं टॉपिक को लेकर के। तो बहुत ज़्यादा ये हाइप क्रिएट किया जाता है कि एल्गो ट्रेडिंग जो है वही फ्यूचर है। यानी एल्गो ट्रेडिंग हमने किया तो पैसा बना, और एल्गो ट्रेडिंग नहीं किया तो फिर आप बहुत दूर है प्रॉफिट से। क्या वाकई ऐसा है? सबसे पहले समझते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग क्या है। तो ऑफ कोर्स जो आप नॉर्मली ब्रोकर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किए रहते हैं, और उसके बाद आपने प्राइस देखा, प्राइस देखने के बाद आपने मैनुअली बाय किया, मैनुअली सेल किया। जो बेसिक जो प्रिपरेशन स्टॉक मार्केट में होती है वो मैनुअली ही होती है। और बहुत सारे लोग जो हैं, ऑलमोस्ट 80-90% जो लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में मैनुअली ही ट्रेड करते हैं। लेकिन आखिर एल्गो ट्रेडिंग क्यों इतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है, या फिर एल्गो ट्रेडिंग के बारे में इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है? तो सबसे पहले समझते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग क्या है। मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि आप मैनुअल ट्रेडिंग समझ गए। नॉर्मल हम बाइंग सेलिंग जो करते हैं ना, वही मैनुअल ट्रेडिंग हुआ। एल्गो ट्रेडिंग क्या है? इसको कई जगह पे क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि डेटा में डील किया जा रहा है। तो एल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है? तो जैसा आप एक बात को समझिए कि आप कई बार स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, और आपने 100 रुपीज़ पे कोई चाहे वो ऑप्शंस हो या कोई स्टॉक हो, आपने ख़रीदा, और आप प्लान बनाते हैं कि इसमें अगर 3% का लॉस होगा सेम डे तो मैं निकल जाऊंगा, यानी 97 रुपीज़ पे आए तो आप निकल जाएंगे। आपने उसके लिए बाकायदा मैनुअल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस भी लगाया। लेकिन क्या हुआ कि 97 पे जब आया तो आपका इमोशंस ऐसा होने लगा कि नहीं नहीं, मेरा व्यू तो राइट है, ये जाएगा ही ऊपर। पिछला बार भी ऐसा हुआ था, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया था, और इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, आपका इमोशंस वहाँ पे आ जाएगा, और आप मैनुअली ट्रेडिंग का जो स्टॉप लॉस है उसको आप कैंसिल कर जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग बताते हैं, और आपकी किस्मत देखिए उसी समय वो स्टॉक जो है 85 या 80 रुपीज़ पे आ जाएगा। यानी आपका कैपिटल जहाँ 3% के ड्रॉडाउन पे निकल सकते थे, वो 20% आपका वाइप आउट हो जाएगा। और ऐसा कई बार हुआ है, स्पेशली ऑप्शंस के केस में हम देखते हैं कि आपका कंट्रोल अच्छा नहीं है, या आप इमोशंस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं अपने इमोशन से प्रॉफिट और लॉस को देख के। तो कई बार ये आपके जो पहले के जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा चॉपिंग एंड चेंजिंग होते रहते हैं, और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा लॉस होता है। एल्गो ट्रेडिंग में सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि ये सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या है एल्गो ट्रेडिंग? बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये समझना होता है कि आपके ट्रेड को कंप्यूटर करे, प्रोग्राम सिस्टम एक रहे, वो करे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। जैसे प्रोसेस के तौर पे अगर हम बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग पूरा सिस्टम को लेकर के, तो सबसे पहले ये होता है कि आपके पास एक पूरी तरीके से बैक टेस्टेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे आपने प्लान किया है कि कोई स्टॉक 5% नीचे आता है तो मुझे बाय करना चाहिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बस बता रहा हूँ, और 5% अगर ऊपर जाता है तो मुझे उसको सेल करना चाहिए। तो आपके पास एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हुई, और कुछ टेक्निकल टूल के आधार पर भी आप बना सकते हैं कि ADX 25 क्रॉस करता है तो मुझे मोमेंटम आता है, तो मुझे पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मेरी बाइंग सेलिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसके बाद उस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंप्यूटर में फीड करना है। तो कंप्यूटर को तो आपकी भाषा ऐसे नॉर्मली तो समझ में आएगी नहीं, तो उसको कंप्यूटर के भाषा में आपको बताना होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में मोस्टली अभी जो रेलेवेंट जो है वो है पाइथन।
तो पाइथन अगर आपको आता है तो पाइथन में कोडिंग करके आप उस स्ट्रैटेजी को कंप्यूटर के पास पहुंचा सकते हैं। यानी अब कंप्यूटर और आपके बीच में कम्युनिकेशन हो चुका है। क्या कम्युनिकेशन हुआ है समझिए, कि जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके दिमाग में थी वो अब कोड हो गया है और कोड होकर के कंप्यूटर के पास पहुंच चुका है। अब जब कंप्यूटर के पास वो चीज़ें पहुंच चुका है तो वो कम्प्लीटली ऑटोमेट हुआ पड़ा है। अब क्या करते हैं कि आपके पास कोई भी एल्गो का जो सिस्टम है उसको ब्रोकर से एपीआई लेकर के कनेक्ट कर देते हैं। यानी ब्रोकर जो है वो आपको एपीआई दे देगा, तो उससे क्या होगा, जो लाइव प्राइसेस जो हैं वो चल रहे होंगे। तो आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि 5% नीचे आने के साथ ही मेरा बाय होना चाहिए या 5% ऊपर जाने के साथ ये सेल होना चाहिए। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे ही वो प्राइस आएगा आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बीच में कोई भी जो मैनुअल इंटरफेयर होता आपके इमोशंस के द्वारा, आपके डिसीजन मेकिंग फ्लक्चुएट होने की वजह से, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जिसके कारण ये जो ट्रेडिंग है, एल्गो ट्रेडिंग, वो काफ़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन क्या एल्गो ट्रेडिंग करने वालों को लॉस नहीं होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। मैं बहुत सारे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स को भी जानता हूँ जिनके इतने बड़े बड़े ड्रॉडाउन हुए एल्गो ट्रेडिंग में भी कि वो उससे रिकवर भी नहीं कर पाए। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? एल्गो ट्रेडिंग में जाना चाहिए या नहीं? तो एल्गो ट्रेडिंग तो आप समझ गए ना, कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को ऑटोमेट करके ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो रही हो, उसको ही हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप समझ गए। लेकिन अब हमें कौन सा चुनना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एल्गो ट्रेडिंग जो है ना, आपके वर्क को ज़्यादा इफ़िशियंट बनाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है कि ट्रेडिंग आप क्या देख करके कर रहे हैं। तो लोग एल्गो की तरफ भाग तो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एल्गो से ज़्यादा आपको अपनी स्ट्रैटेजी के पीछे भागना चाहिए सबसे पहले, कि आपकी कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको कि आपने 2 साल लगातार किया है, मैनुअली किया है और खूब प्रॉफिट आपने कमाया है। लेट्स से आपने 2 साल मैनुअली ट्रेड किया, प्रॉफिट खूब कमाया, लेकिन आपको कुछ उसमें शॉर्टकमिंग्स आती हैं, नज़र आती हैं, कि जैसे आपको लगता है कि मुझे 200 रुपये पे बाय करना था, लेकिन मैनुअली बाय करते हुए 203 रुपया हो जाता है। यानी ये जो प्राइस का फ्लक्चुएसन है वो 1-2 रुपया जो है वो कॉस्ट आपका ऐसे ही बढ़ जाता है। तो आप उसको कैसे रिड्यूस करें? साथ ही साथ जो है कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत फ्लक्चुएट हो रही होती है। लेकिन मेरा यकीन मानिए कि अगर आपकी डिसीजन मेकिंग 2-3 साल ट्रेड करने के बाद भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है, तो फिर अभी आपको तो बेसिक चीज़ों पे ही वर्क करने की ज़रूरत है। आप अभी एल्गो तक पहुँचे भी नहीं हैं। एल्गो का यूज सिर्फ 1 या 2 कंडीशंस में ही करना चाहिए, जब आपका कोई भी जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम आपने जो बनाया है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है, तो उसको आप कोड करके और इफ़िशिएंट बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हैं जो एल्गो के नाम पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझना होगा। कई ऐसे कोर्सेज भी हैं जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए आपसे ले रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना होगा क्या एल्गो की आपको अभी ज़रूरत है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बहुत बिगर साइज़ में जो ट्रेड करते हैं उनमें एक चीज़ है कि उनका 1 या 2 रुपया भी ऊपर नीचे होता है तो वो एक कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा वैरी कर जाता है। अगर आपका पोर्टफोलियो कम है तो मैं ये सलाह दूंगा कि वैसा ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करें जो मैं फॉलो करता हूँ। तो मैं क्या फॉलो करता हूँ वो अब बात करते हैं। देखिए, मैं यकीन करता हूँ कंप्लीटली ऐसा सिस्टम जो आपके कंट्रोल में हो। अब मेरा जो नेचर रहा है वो न्यू एज टेक्नोलॉजी वाला तो है, लेकिन साथ ही साथ ओल्ड फैशन स्कूल से भी मैं हूँ। तो मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है ना वो एल्गो और मैनुअल दोनों का मिक्सचर है। अब मैं कोई भी ट्रेड जो है ऑटोमेट नहीं किया हुआ हूँ कि मैं आंख बंद किया हूँ वो बाय एंड सेल हो रहा है। मैं ऐसा, मुझे नहीं लगता मैं अगले 5 साल भी वैसी कोई चीज़ें कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैं करता क्या हूँ? क्या सारा मैनुअली है? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या किया है कि बहुत सारे स्क्रीनर यूज करता हूँ। वहाँ पे मैंने एल्गो के थ्रू फार्मूले डाले हैं, कुछ पाइथन के थ्रू है या कुछ जो नॉर्मल सिंपल फार्मूला है, ग्रेटर देन लेस देन वाला फार्मूला है, तो टेक्निकल इंडिकेटर्स बनाए हैं, वॉल्यूम्स बनाए। तो मैंने क्या किया है, स्क्रीनर बनाया है। बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, यहाँ नाम लेना भी अच्छा नहीं होगा। पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट करेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं बता दूंगा। तो होता क्या है कि वहाँ पे मैंने स्क्रीनर बनाए हैं। अब क्या है, जैसे NSE पे 2000 शेयर है, मुझे काम करना है 100 शेयर्स में, निफ्टी नेक्स्ट 100 जो है या निफ्टी 50। तो मैंने सबसे पहले वो फार्मूला डाला
और उसमें मैंने 2-3 पैरामीटर RSI को लेकर के, वॉल्यूम्स को लेकर के कुछ चीज़ें ऐसे ऐसे मैंने डाली जो मेरा प्रूवन है, जिसने मुझे पिछले 5-10 सालों में बहुत पैसा दिया है। मैंने उन स्ट्रैटेजी को वहाँ पे स्क्रीनर में डाल दिया। वो मुझे 2000 में से 2 या 4 स्टॉक उस पर्टिकुलर डे पे सामने दे देता है। ये मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी क्रिएट करके रखा हूँ। अब वो जब मेरे सामने आता है तो मेरे लिए बहुत आसान होता है कि एक्टिविटी इन्हीं स्टॉक या इन्हीं इस पर्टिकुलर टाइम में इस इंडेक्स में हो रहा है, तो उस समय मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा होता हूँ। तो मेरा जो तरीका है, ट्रेड में मैनुअली करता हूँ, लेकिन जो सिस्टम मेरा है वो बहुत सारे स्कैनर यूज करता है, तो मैं फ़िल्टर बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। मुझे मैनुअली 2000 शेयर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्कैनर यूज करता हूँ। तो मेरा जो ट्रेडिंग सिस्टम है, इस पर मुझे बहुत यकीन होता है कि मैं कंट्रोल जो है वो अपनी चीज़ों, प्लस डिसिप्लिन वाली जो बात है कि मुझे डिसिप्लिन नहीं होता है, बार बार बाइंग सेलिंग खुद कर लेता हूँ और उसके लिए एल्गो बना रहा हूँ, तो ये तो कहीं कोई तुक है ही नहीं। फिर तो आपकी बेसिक जो है वो प्रॉब्लम है। एल्गो के लिए आपको तभी जाना चाहिए जब आपका जो अमाउंट है ट्रेडिंग करने का, जो कैपिटल है, वो कई करोड़ में है, पहली बात। और दूसरी बात जो है, आपकी पोजीशन साइजिंग इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पोजीशन साइजिंग है कि वो 2 या 4 रुपए के वेरिएशंस पे आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि चेक एंड बैलेंसेस जरूर एल्गो सिस्टम पे बनाए रखें, क्योंकि कई बार होता है आप उसमें पैसा डाल करके और सोचते हैं दिन भर में ट्रेड होते रहे, शाम को आएंगे तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी जो हो जाएगी जो शायद आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। तो वहाँ पे मैं जैसे यही कहना चाहूँगा कि एग्जीक्यूशन करने के लिए आप एल्गो सिस्टम बना लीजिए, लेकिन ट्रेड पे कंट्रोल आपका खुद होना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन ये मेरी राय है, बहुत सारे ऐसे क्वांट वाले लोग होंगे जो कहेंगे कि ये बातें अच्छी नहीं है, कंप्लीटली सिस्टम देखे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन का जो इमोशनल वाली चीज़ है वो सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बाकी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो वहाँ पे तो चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। तो गाइस, वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एक्चुअली ये वीडियो एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज नहीं था। देयर आर सो मच टू लर्न इन एल्गो ट्रेडिंग। बेसिकली मैं डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा था कि मैनुअल एंड एल्गो ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। और सबसे खास बात यह है कि ब्लाइंडली आप एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जंप कर रहे हैं, वो गलत है। आपको अभी अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को समझने की ज़रूरत है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो बहुत मज़ा आया इस वीडियो में, आप लोगों से इस नेचर के साथ सैटरडे को कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो देखिए, सो फाइनली आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।